द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हरियाणा के नूह में जो सांप्रदायिक हिंसा फैली, उस हिंसा में एक मस्जिद में आग लगा दी गई और मस्जिद के नायाब इमाम को भी जान से मार दिया गया। अब उस हरियाणा के गुरुग्राम में हिंदू महापंचायत होती है और उस हिंदू महापंचायत में इमाम के हत्यारों को छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यानी कि हिंदू संगठनों की तरफ से महापंचायत में ये कहा गया है कि इमाम के हत्यारों को पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द रिहा करे। अल्टीमेटम पुलिस प्रशासन को दिया जा रहा है और अगर ऐसा पुलिस प्रशासन ने नहीं किया तो उसके बाद वो सड़कों पर चक्का जाम करेंगे और फिर से जो है वो हंगामा होगा, उत्पात मचेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इन्हें किसी भी चीज का डर नहीं है। ये कानून को अपनी बपौती समझते हैं। ये लोग जो दंगे फसाद में संलिप्त पाए गए थे, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, इनके जो लोग जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई को लेकर पुलिस को अल्टीमेटम दे रहे हैं। तो ये सभी से ऊपर हो गए हैं। ना ये कोई कानून मानते हैं, ना ही ये कोई शासन, ना ही कोई प्रशासन और ना ही ये कोई पुलिस व्यवस्था मानते हैं। ये पुलिस को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर अगर उनकी रिहाई नहीं हुई है, जिन लोगों ने इमाम को मारा है, तो उसके बाद ये लोग जो है वो सड़कों पर चक्का जाम करेंगे। पूरा मामला मैं आपको बता रही हूँ। इसी के साथ आपको बता दें कि इस महापंचायत में मुसलमानों के बायकॉट करने की भी जमकर मांग की गई है। कहा गया है कि मुसलमानों को ना तो कोई जमीन देगा, ना ही कोई मकान देगा और ना ही उन्हें कोई अपनी दुकान किराए पर देगा, ना ही खरीदने देगा। साथ ही साथ मस्जिदों को हटाने की भी मांग की गई है कि मुसलमानों की मस्जिदों को वहां से हटा दिया जाए। अब अपनी स्क्रीन पर मोहम्मद मुस्तकीम का ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि गुड़गांव में हिंदुओं द्वारा पंचायत की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि मुसलमानों से कोई सामान नहीं खरीदेगा। दूसरा है, मुसलमानों को किराए पर मकान नहीं दिए जाएंगे। अगर पुलिस इमाम के हत्यारों को पकड़ने जाएगी तो उनका विरोध किया जाएगा। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है, इनका ये हमेशा का हो गया है। ये हत्यारों को बचाते हैं, आरोपियों को बचाते हैं और उनके समर्थन में रैलियां निकालते हैं और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आगे लिखा है, और पंचायत ने फरमान दिया है कि इमाम की हत्या के आरोपियों का नाम FIR से हटाया जाए और नाम नहीं हटाए जाने पर चक्का जाम कर दिया जाएगा। तो ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है हिंदू संगठनों की तरफ से महापंचायत में। आगे लिखा है, जहां माननीय मुख्यमंत्री खट्टर को इमाम के हत्यारों के घर बुलडोजर चलवाना चाहिए था, वहां चक्का जाम की धमकी मिल रही है। क्या वाकई मुख्यमंत्री पंचायत से डर गए हैं? जो गुड़गांव के दंगाइयों के घर अभी तक बुलडोजर नहीं चला है, या फिर बुलडोजर मुसलमानों के घर पर ही चलाया जाएगा? यहाँ पर अमर उजाला की न्यूज़पेपर की कटिंग उन्होंने यहाँ शेयर की है, जिसमें लिखा है कि इमाम की हत्या के आरोपियों का नाम FIR से हटाने का अल्टीमेटम इस महापंचायत में दिया जा रहा है। इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा है, वीडियो भी आपको दिखाते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि आप जो है हिंदू लोगों से कहा जा रहा है, हिंदू समुदाय के लोगों से अपील की जा रही है कि आप आधार कार्ड लोगों के चेक करें और उसके बाद ही उन्हें कोई दुकान बेचे। मुसलमान हैं तो उन्हें ना ही कोई दुकान दे, ना ही कोई जमीन दे और ना ही कोई घर दे। आप सुनिए वो वीडियो। हाथ जोड़ के सबके आधार कार्ड देखो, जो मुसलमान हो उसको अपना मकान, कोई भी जमीन मत दो। तो ये वीडियो आपने सुना, ये हरियाणा के गुरुग्राम में एक महापंचायत हुई, हिंदू महासभा पंचायत हुई। इसमें तमाम हिंदू संगठन के लोग पहुंचे और तमाम लोगों ने यहाँ पर भाषणबाजी की, या फिर यूं कहें कि फिर से उकसावे के लिए यहाँ पर भाषण दिए गए, लोगों को भड़काने के लिए यहाँ पर भाषण दिए गए और यहाँ पर किस तरह से दूषित मानसिकता का प्रदर्शन हो रहा है। इसमें लगातार मुसलमानों के खिलाफ कई तरह की बातें कही गई हैं, उनके मस्जिदों को हटाने की बात की गई है। इसी के साथ यहाँ पर ये कहा गया है कि जो मीट की दुकानें मुसलमान खोलते हैं वो हिंदू भाई ही खोले, उनको बिल्कुल भी जगह न दे राज्य में, उनको बिल्कुल भी राज्य में घुसने ना दे। और वहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि इमाम के हत्यारों को अगर गिरफ्तार किया, उनका नाम FIR से नहीं हटाया तो चक्का जाम होगा।
पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया जा रहा है। इस वीडियो को हिंदुत्व वॉच शेयर करता है ट्विटर पर। हिंदुत्व वॉच ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, लोकेशन गुरुग्राम हरियाणा बताई है। लिखा है, लीडर्स एट हिंदू महासभा पंचायत कॉल फॉर द बायकॉट ऑफ मुस्लिम एंड शटिंग डाउन मॉस्क्यू। यहाँ पर हिंदू महासभा, हिंदू संगठन के कुछ लीडर जो हैं महापंचायत करते हैं, मुसलमानों के लिए बायकॉट की अपील करते हैं और इसी के साथ उनके मस्जिदों को भी बंद करने के लिए कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हरियाणा के नूह में जहां प्रशासन और सरकार को स्थिति नियंत्रण में लेनी चाहिए थी, वहां पर तमाम चीजें जो है वो ठीक करनी चाहिए थी, लेकिन लगातार जो है वो चीजें खराब होती चली जा रही हैं। महापंचायत होती है और महापंचायत में उल्टा पुलिस को अल्टीमेटम दिया जा रहा है, यानी कि इन्हें कानून से ना तो डर लगता है और ना ही ये किसी भी कानून को मानते हैं। हिंदुस्तान लाइव का आर्टिकल भी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इस आर्टिकल में भी इस महापंचायत का जिक्र किया गया है और इसमें जिस तरह की बातें कही गई हैं उनका भी जिक्र किया गया है। इसकी हेडलाइन में लिखा है, गुरुग्राम में मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार का आह्वान, हिंदू समाज की महापंचायत में हुआ ऐलान। तो यहाँ पर चीजें भी ठीक भी नहीं हुई हैं, स्थिति नियंत्रण में आई भी नहीं है। लोग अभी भी जो हैं वो विलाप कर रहे हैं। लोग अभी भी जो उनके घर मकान उजड़ गए हैं, दुकानें उजड़ गई हैं, उनकी रोजी रोटी उनसे छीन गई है, अभी भी उसका जो है मातम मना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हिंदू संगठन जो है वो महापंचायत करते हैं और इसमें अलग अलग तरह की जो है वो बातें करते हैं, जिसमें मुसलमानों के बहिष्कार की बातें कही जा रही हैं और साथ ही यहाँ पर जो हत्यारे हैं इमाम के, जिन्होंने दंगा फैलाया है, जो फसादी हैं, उनका नाम एफआईआर से हटाने का अल्टीमेटम पुलिस प्रशासन को दिया जा रहा है। इस आर्टिकल में लिखा है कि नूह की सांप्रदायिक हिंसा के बाद गुरुग्राम के तिघरा गांव में हिंदू समाज की महापंचायत हुई। गुरुग्राम में हिंदू संगठनों ने एक सुर में मुसलमानों के आर्थिक सामाजिक का बहिष्कार का आह्वान किया। जिले में लागू निषेधाज्ञा के बीच हुई महापंचायत में सभी निवासियों से मुसलमान को किरायों पर कमरा, नौकरी या रोजगार नहीं देने की अपील की गई है। महापंचायत ने सेक्टर 57 में स्थित अंजुमन मस्जिद को हटाने की भी मांग की और कहा कि यह क्षेत्र हिंदू बहुल है। पंचायत ने मामले पर नजर रखने के लिए 101 लोगों की एक समिति बनाई। पंचायत ने कहा कि यदि युवकों को रिहा नहीं किया गया तो एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जिन लोगों का नाम एफआईआर में है, जो फसादी हैं, जो दंगाई हैं, जिन्होंने दंगा भड़काया है, वहां पर सांप्रदायिक हिंसा वहां पर हुई है, जो लोग इसके कसूरवार हैं, उनका नाम एफआईआर से हटाने की बात की जा रही है। बकायदा अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि आप 7 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर उनका नाम जो है एफआईआर से हटाइए और इमाम के हत्यारों को रिहा करिए। अगर उन्हें गिरफ्तार करने जाते हैं, हमारे लोगों को गिरफ्तार करने आते हैं, तो हम विरोध करेंगे और उसके बाद जो भी तस्वीरें आपके सामने आएंगी वो आप देखेंगे कि जमकर जो है इस बात पर उत्पात मचाया जाएगा। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से हिंदू संगठन पंचायत कर रहे हैं और उसके बाद माहौल को खराब करने के लिए फिर से हवा दे रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि इमाम के हत्यारों को अगर गिरफ्तार किया, उनका नाम एफआईआर से नहीं हटाया तो अच्छा नहीं होगा। हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।